व्यापारी ने अपने दामाद के साथ में सुमुहूर्त में नावद्वार रत्नासार देश के प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया, फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास में पहुंच जाते और पूछा, एवं पुत्र तेल नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु से कुछ मांगने की इच्छा, सामान के बारे में पूछ रही। यह सोचकर व्यापारी झूठ बोला, दंडी में नाव तो बेल और पत्ते भरे हुए। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते कहा, विषय जो तुमने कहा वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान जी कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ में उठाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपने नाव में बेल और पत्ते बेल देखे तो विलाप करने लगा, झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, दुखी मत होइए, यह सब दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस युक्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान जी मिल जाते हैं। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी बोले, हे पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण मैंने तुझे दंड दिया। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं करी। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन दुखों के कष्ट दूर करने वाले हो, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं कैसे जान सकता हूँ? आपकी लीला को कोई नहीं समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सदैव श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर कृपया बनाए रखें। व्यापारी की अक्षमा यात्रा सुनकर दंडी साधु ने उसे अक्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाम में भरे हुए बेल पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन किया और सबको प्रसाद बांटकर प्रसाद ग्रहण किया। व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेज दिया। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करी। प्रसाद ग्रहण करने बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही, तुम प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना घर से निकल पड़ी और नदी किनारे जा पहुंची। उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करने के कारण सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी के नाव पर नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्र, उसे तुमसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सत्य पुरुष से कोई भूल हुई तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे मणिपुत्र, तेरी कन्या बिना प्रसाद ग्रहण किए बिना घर से चली आई है। यदि वह घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसे ही किया। उसको प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन किया। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण देवन नारायण 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 देवन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मण भगवान की जय। पांचवें अध्याय में सूची बोले, ऋषि मुनियों में उनकी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख और दुख का बड़ा ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में से पशुओं का शिकार करने निकला। शिकार का पीछा करते अपने सैनिकों से अलग हो गया। देर तक इस जानवरों का शिकार किया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गया और समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान जी का नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा, देखा सब कुछ नष्ट हो गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। अब राजूष ने कहा, महाराज, आपसे उसे कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण आया। तथा मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान जी से क्षमा मांग ली। उनकी पूजा करी। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुण्य लौट आया
और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए तुम्हें राजा मोक्ष प्राप्त हुआ। और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जब मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, सभी मनोकामनाओं प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होते सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ कर्म कर कहा, श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरे जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। और वृद्ध संतान ब्राह्मण ने पूरे जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए तुम्हें मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। और फूल का मुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गए। व्यापारी ने मूर्धवज के रूप में जन्म लिया, अपने पुत्र कुंवारे से छीन कर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुम दो अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सदगर्म करते मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य सभी चिंताओं से मुक्त करके तुम्हें मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गर्माहट निकल आओ गर्माहट।